है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक न्यूज़ है। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहते हैं तो आप ले सकते हो, बस आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। तो उस एग्जाम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको ऑप्शंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये आपके लिए। नंबर ऑफ सीट्स भी जानेंगे हम कि पुणे यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, और उसके अलावा कौन कौन से कोर्स ये पुणे यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, वो सारी जानकारी हम देखते हैं। चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है कि पुणे यूनिवर्सिटी, तो कुछ वेबसाइट पुणे यूनिवर्सिटी आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। जब आप ओपन होगी तो आपको कुछ यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या होगा। पुणे यूनिवर्सिटी के देखो यहाँ पर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज एंड यूजी कोर्सेज के लिए एग्जाम होती है ये। तो पीजी कोर्सेज वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ये एग्जाम कितने मार्क्स की होती है? 100 मार्क्स की। उसमें से आपको मैं बता दूं 20 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन एज पर दी सिलेबस, जो सिलेबस भी गिवन है। ठीक है, तो वो 20 मार्क्स का आता है, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक क्वेश्चन एज पर दी सिलेबस आएगा, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, अप्लाई। उसके अलावा इसके साथ साथ 100 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। आउट ऑफ 100 हम बात करें यदि नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन का यदि आपको है ना मार्क्स जितने भी मिलते हैं उसको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग क्लियर है सभी को। और जब हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन द ऑनलाइन एग्जाम विल बी 100 मार्क्स विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होगा, यानी कि एक आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, वन ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो वो करेक्ट होगा 1/4। अब हम आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, ये क्लियरली मेंशन्ड है। कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम 20 अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो क्या है? तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 10 मई, 10:05 आप देख पा रहे होंगे। याद रखिएगा गाइस, इससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा यदि आप पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है एवरीवन। उसके साथ साथ आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हो या यूजी की, तो यूजी की एग्ज़ाम यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल है, दोबारा शेड्यूल पक्का कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। ये एक टेंटेटिव डेट्स है जो पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है कि किस दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये बोल रहे हैं कि 13 जून को एग्ज़ाम है यूजी का, बट पीजी का एग्ज़ाम 14 से लेकर 16 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो अपने डेट क्लियर करने के लिए आप दोबारा पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइएगा, क्योंकि एक उन्होंने क्लियरली मेंशन किया ये डेट टेंटेटिव है, एग्जाम डेट माइट बी चेंज, क्योंकि इलेक्शन भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो माइट भी चेंज हो सकता है। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि लास्ट 10 मई तक चलेंगे। जो आप एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जाम के 5-6 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये उन्होंने भी मेंशन किया है। प्रोग्राम का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम का? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप बीएससी फाइनल ईयर में हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यदि बीएससी फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है एवरीवन, तो डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। और याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ फ़ी क्या रहेगी इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ फ़ी है, 600 रुपये पेमेंट करना होगा आपके लिए। और फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी है 400 रुपीज़। तो याद रखिएगा, फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 600 रुपीज़ है, और फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी 400 है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सभी की फ़ी 400 रुपीज़ है। ठीक है, और हम बात करें, जैसे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैं आपको सीट्स और कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है पुणे यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, जिसमें आप एमएससी इन बॉटनी कर सकते हो। यदि बॉटनी में इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, तो ड्यूरेशन 2 साल का होता है, ये आप सभी को पता है। बट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर? बॉटनी के लिए ये 50 है, आप देख पा रहे होंगे 50 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने बीएससी बॉटनी में की हो या फिर बीएससी लाइफ साइंस में की हो, ठीक है, या फिर बॉटनी एज अ सब्जेक्ट होगा आपका बैचलर डिग्री में, तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए और एमएससी इन बॉटनी में करने के लिए। ठीक है,
अगला कोर्स जो ऑफर करती है, बायोलॉजिकल कोर्स की बात करें, बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज में होता है, एमएससी अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन में होता है। और हम बात करें आगे की तरफ यदि हम जाते हैं तो एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर, ठीक है, 2 साल का कोर्स है और इनटेक है यहाँ पर 40। एमएससी इन बॉटनी के लिए 50 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 40 सीट्स हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए 40 सीट्स है और आप कब एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में हो आपका, या फिर बीएससी इन लाइफ साइंस में हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हो आपकी बैचलर डिग्री में। तो 48 सीट्स है यहाँ पर। और हम बात करें यदि आप एमएससी इन वायरोलॉजी में करना चाहते हो, एमएससी वायरोलॉजी में, तो आप ले सकते हो यहाँ पर एडमिशन। उसके नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो वो 20 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आपने बीएससी कर रखा हो या फिर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आपने एमएससी फिर से वायरोलॉजी में करना चाहते हैं तब भी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब कोर्सेज यहाँ पर ऑफर्ड है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है। उसके अलावा आप यदि एमएससी इन जूलॉजी, ठीक है, यदि आप जूलॉजी में एमएससी करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 31 गाइस, ठीक है। अलॉटेड सीट्स कितनी है, 31 है। तो बीएससी इन जूलॉजी में या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर रखा हो या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा हो या फिर बीएससी लाइफ साइंस में कर रखे हो तो आप एलिजिबल हो। तो गाइस ये पूरा था आपका पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में, सावित्री बाई पुले यूनिवर्सिटी, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी। आप इसमें एडमिशन चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देनी होगी जो कि 100 मार्क्स की होती है। 20 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है। उसके अलावा जब ये क्वालिफाई कर लोगे आपको तो आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, यहाँ पर बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वायरोलॉजी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑफर करता है पुणे यूनिवर्सिटी। आप इन कोर्सेज में पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने आपको बता दी क्या क्या रहती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा इस मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, ठीक है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट आपको मैं बता चुका हूँ 10 मई और 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट है 20 अप्रैल से। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं गाइस, जल्दी जाके फॉर्म फिल करो, ठीक है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा एमएससी एंट्रेंस एग्जाम करवाने में यदि आप जानना चाहते हो तो आप हमारा ऐप आईएफएस ऑनलाइन इन, ठीक है, आईएफएस का ऐप या फिर आईएफएस की वेबसाइट आईएफएस ऑनलाइन कर जाओगे आप तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारी एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पर जैसे टाइप करते हो आईएफएस ऑनलाइन तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होता है। आप कंप्लीट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जान सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम में जाइएगा और यहाँ पर सारी एग्जाम की लिस्ट है। जैसे कि आप जानना चाहते हो स्वेट, गेट, बीप, आईआईटी जैम, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर मिल जाएगा जिसका कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है और पेपर एनालिसिस, पिछले साल एग्जाम हुई थी उसमें किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके पिछले साल जब एग्जाम हुई थी तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, वो सारी तमाम जानकारियाँ आपको इसी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है एवरीवन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय।